कई बार हम अपनों की सच्ची डांट फटकार और बाहरी दुनिया की झूठी प्रशंसा के बीच अंतर या भेद नहीं कर पाते और जब तक व्यक्ति सच्चाई से अवगत होता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। यदि आप भी अपने पेरेंट्स और अपने बड़े भाई की डांट या फटकार से परेशान होते हैं, इरिटेट होते हैं और दूसरे लोगों की प्रशंसा, बल्कि कहूँगा झूठी प्रशंसा के कायल हैं, फैन हैं, तो ये कहानी है आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। कहानी के लास्ट तक बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जोगेश शर्मा स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल डॉक्टर जोगेश शर्मा एपिसोड सेल्फ इंस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण में। एक बार एक नवयुवक घर से भागकर बौद्ध के आश्रम में आता है। जब बौद्ध उससे आने का कारण पूछते हैं तो नवयुवक कहता है कि हे तथागत, मैं सभी शास्त्रों में पारंगत हूँ। मैंने सभी शास्त्रार्थ चर्चाओं में भाग लिया और बड़े बड़े विद्वानों को पराजित किया है। मेरे सभी मित्र और रिश्तेदार मेरे ज्ञान की बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन मेरे पिताजी को मेरे ज्ञान पर संदेह है। वो छोटी छोटी बातों पर मेरी टुकाई करते रहते हैं। एक दिन जब मैं एक शास्त्रार्थ चर्चा जीता तो मेरे मित्रों ने मेरे लिए मदिरा पान का आयोजन किया तो मेरे पिताजी वहां आए, मुझे बहुत बेइज्जत किया और मेरे ऊपर हाथ भी उठा दिया। उसी दिन मैंने निश्चय कर लिया कि मैं मेरे पिताजी को सबक सिखाऊंगा और इसीलिए भागकर मैं आश्रम में आया हूँ। अब आप ही बताएं, क्या मैंने गलत किया? बौद्ध ने उसकी सारी बातें शांति से सुनी और मुस्कुराए। कहा कि तुम तो स्वयं ज्ञानी हो, सभी शास्त्रों में पारंगत हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद तुम स्वयं ही निर्णय करना कि तुमने गलत किया या सही। बुद्ध कहते हैं कि एक गांव में एक मूर्तिकार था। वह मूर्तिकार बहुत ही श्रेष्ठ था, अच्छी मूर्तियां बनाता था, सो उसकी मूर्तियां बहुत अच्छे दामों पर बिकती थी। कुछ समय बीता, मूर्तिकार के घर पर एक लड़के ने जन्म लिया। वो लड़का भी बड़ा होनहार था। बचपन से ही उसने भी अपने पिता की कला में रुचि दिखाई और मूर्ति बनाना सीख लिया। धीरे धीरे लड़का अपने पिता से भी अच्छी मूर्तियां बनाने लग गया। पिता यह देखकर बहुत ज्यादा खुश था कि मेरा बेटा भी एक कामयाब मूर्तिकार है। लेकिन अच्छी मूर्तियां बनाने के बावजूद भी पिता अपने बेटे की मूर्तियों में कोई न कोई कमी निकाल ही देता था। बेटा भी उसे दिल से स्वीकार करता और अगली बार उससे बेहतर मूर्ति बनाने की कोशिश करता। यह सब चलता रहा और एक दिन ऐसा भी आया जब बेटे की मूर्ति पिता की मूर्तियों से बेहतर हो गई और उन्हें उसकी ज्यादा कीमत मिलने लगी। पिता की मूर्तियां अब भी पुराने दामों पर ही बिक रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक अच्छा मूर्तिकार बनने के बावजूद भी पिता ने उसकी मूर्तियों में कमी निकालना नहीं छोड़ा। कुछ न कुछ कमी निकाल ही देते। अंत में बेटे के सबर का बांध टूट गया और एक दिन जब पिता ने उसकी मूर्ति में कमी निकाली तो बेटे ने कहा कि इसका मतलब आप मेरे से अच्छे मूर्तिकार हैं। अगर आप इतने ही अच्छे मूर्तिकार होते तो आपकी मूर्तियां मेरे से कम दाम पर क्यों बिकती? अब मैं एक श्रेष्ठ मूर्तिकार हूं तो मेरी मूर्तियों में आप कमियां निकालना छोड़ दें। यह सुनकर पिता मौन रह गया। उसने कुछ नहीं बोला। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब लड़के ने ध्यान दिया कि अब उसकी मूर्तियां उतनी नहीं बिकती जितनी पहले बिकती थी। उसने देखा कि उसके मित्र, उसके रिश्तेदार, उसके ग्राहक दुकान पर आकर मूर्तियों की प्रशंसा तो करते हैं लेकिन खरीदता कोई नहीं। अब यह समस्या उसने अपने पिता के सामने रखी। पिता ने सारी बातें शांति से सुनी, जैसे उन्हें सब पहले से ही पता हो कि ऐसा होने वाला है। बेटे से कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हारे से अच्छी मूर्ति नहीं बना सकता और ना ही ऐसा है कि कभी मेरी सलाह की वजह से तुमने अच्छी मूर्ति बनाई हो, बल्कि तुम तो स्वयं में एक श्रेष्ठ कलाकार हो। लेकिन मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां इसलिए निकालता था कि तुम आगे कुछ बेहतर कर सको और यही बेहतर
की प्रक्रिया तुम्हें कामयाबी दिलवाती थी, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम्हारे मित्रों और रिश्तेदारों की झूठी प्रशंसा ने तुम्हारे उस बेहतर बनने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी और इसी कारण तुम्हारी मूर्तियां बिकना बंद हो गई। कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने नवयुवक से पूछा कि हे ज्ञानी, हे श्रेष्ठ, अब आप ही बताइए कि आपने गलत किया या सही। नवयुवक ये बातें सुनकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उसने माफ़ी मांगी, क्योंकि अब नवयुवक समझ चुका था कि उसकी सफलता का राज दुनिया की झूठी प्रशंसा में नहीं बल्कि उसके पिता की सच्ची डांट और फटकार में छिपा है। दोस्तों, इस कहानी से छोटी सी सीख हमें यह मिलती है कि दूसरों की झूठी प्रशंसा के खातिर अपनों को नकारना एक निहायती मूर्खपूर्ण कार्य है। माता व पिता के त्याग एवं प्रेम को शब्दों में बांधना एक असंभव सा कार्य है। हमेशा याद रखिए, इस दुनिया में सभी रिश्तों में पिता ही एक ऐसा इंसान होता है जो चाहता है कि उसकी औलाद उससे भी ज़्यादा कामयाब और सफल मुकाम को हासिल करे। अन्य कोई रिश्ता नहीं, चाहे वो आपका भाई हो, दोस्त हो या रिश्तेदार। इसलिए कभी भी अपने माँ बाप की फटकार से इरिटेट ना हो। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।